हेलो छात्रों, कक्षा 11 में हमारी अब ऑनलाइन स्टडी में पहला लेक्चर है। पहली प्रश्नावली है समुच्चय की। समुच्चय में सबसे पहले आती है परिभाषा। देखिए, बहुत छोटी सी परिभाषा है, बड़े आसान है, आप इसको समझें। वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। ये छोटी सी परिभाषा है बेटा। वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। इसमें 3 शब्द हैं: वस्तु, सुपरिभाषित और संग्रह। वस्तु से मतलब है यहाँ बेटा, प्रत्येक संसार में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब यहाँ वस्तु कहलाएंगी। चाहे सजीव हो, चाहे निर्जीव हो, चाहे द्रव हो, ठोस हो, गैस हो, सबको हम यहाँ पर क्या कहेंगे? वस्तु। पहली बात। दूसरी बात है संग्रह। वस्तुओं का संग्रह माने एकत्रित करना। सुपरिभाषित यानी एक निश्चित नियम के अंतर्गत संग्रहित की गई वस्तुएं, जब यानी वस्तु एक निश्चित नियम के तहत इकट्ठा कर दी गई हो, संग्रहित कर ली गई हो, तो वो संग्रह क्या कहलाता है? समुच्चय कहलाता है। एक नियम के तहत होनी चाहिए, एक नियम होना चाहिए, निश्चित नियम। जैसे पक्षियों का संग्रह। एक पक्षियों का संग्रह समुच्चय होगा यदि उसमें पक्षियों के अलावा और कोई नहीं लिया गया हो। यानी पक्षी हैं तो पक्षी ही हो जाए। अगर पक्षी के साथ आपने किसी जानवर को ले लिया तो वो संग्रह तो होगा लेकिन समुच्चय नहीं होगा। यानी पक्षी ही होने चाहिए। ये नियम है पक्षियों का संग्रह, नियम। दूसरा कहें, जैसे हम 11वीं कक्षा के छात्रों का संग्रह। कक्षा के छात्रों का संग्रह 11वीं कक्षा के छात्रों का संग्रह समुच्चय कहलाएगा, लेकिन उसमें 11वीं कक्षा के ही छात्र होने चाहिए। किसी और कक्षा का छात्र ले लिया आपने तो वो संग्रह तो हो जाएगा लेकिन समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि नियम क्या है 11वीं कक्षा का। अब देखिए बेटा, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनकी कोई परिभाषा नहीं होती है। जैसे प्रतिभाशाली, खतरनाक, सर्वश्रेष्ठ, ऐसे कुछ शब्द हैं जिनकी कोई निश्चित परिभाषा नहीं होती है। प्रतिभाशाली शब्द, प्रतिभाशाली जैसे कहे कि प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का संग्रह, समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि प्रतिभाशाली शब्द की कोई निश्चित परिभाषा नहीं होती है। हर व्यक्ति प्रतिभाशाली है तो प्रतिभाशाली की कोई परिभाषा नहीं है। ऐसे ही खतरनाक शब्द है, खतरनाक शब्द की कोई परिभाषा नहीं होती है। जिससे खतरा उत्पन्न होता है वही खतरनाक हो जाता है। अब इसके किसी के लिए शेर खतरनाक है तो उसे किसी के लिए नहीं है, तो इसका मतलब खतरनाक की कोई निश्चित नियम नहीं है, कोई परिभाषा नहीं है। सर्वश्रेष्ठ भी कोई नहीं परिभाषा होती है। हर व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ है, तो ऐसे शब्द आ जाएं तो वो समुच्चय नहीं होगा। जैसे भारत के 10 प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह समुच्चय नहीं है। क्यों? क्योंकि हम प्रतिभाशाली शब्द की परिभाषा नहीं दे सकते और ना हम उसमें से छांट सकते हैं प्रतिभाशाली लेखक कौन है। हर लेखक प्रतिभाशाली होगा। ऐसे ही खतरनाक, सर्वश्रेष्ठ
कहने का मतलब है इन शब्दों से बना संग्रह समुच्चय नहीं होता है। एक निश्चित नियम के अंतर्गत आने चाहिए वस्तुएं, उन वस्तुओं का संग्रह क्या कहलाता है? समुच्चय कहलाता है। ये होती है समुच्चय की परिभाषा। इसके बाद समुच्चय, जब हम समुच्चय को संग्रह यानी समुच्चय संग्रह कर लेते हैं, वस्तुओं का समुच्चय बनाना हो तो हमें उसे लिखेंगे कैसे? अब बात आती है लिखने की विधियां। समुच्चय लिखने की विधियां, समुच्चय लिखने की विधियां। समुच्चय लिखने की विधियां, दो विधि है बेटा। नंबर 1 रोस्टर विधि। रोस्टर विधि, इस विधि में देखो, जब हम, या इसका दूसरा नाम भी है सारणीबद्ध, सारणीबद्ध रूप, समुच्चय का सारणीबद्ध रूप। जब वस्तुओं को हम एकत्रित कर लेते हैं, संग्रह कर लेते हैं, तो जब समुच्चय बनाते हैं तो उन वस्तुओं को यहाँ पर समुच्चय का अवयव कहेंगे। क्या कहेंगे? अवयव या सदस्य। तो रोस्टर विधि में क्या होता है? संग्रहित की गई वस्तु को या अवयव कहूँ मैं यहाँ पर, अवयव को व्यक्तिगत रूप से महिला कोष्ठक के अंदर कॉमा लगाकर लिखते हैं। जैसे मान लीजिए अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह, स्वरों का संग्रह। तो सबसे पहले बेटा एक कैपिटल लेटर लेना है आपको। कैपिटल लेटर ले लिया, बराबर और महिला कोष्ठक शुरू। इस तरीके से महिला कोष्ठक शुरू है। समुच्चय को हमेशा महिला कोष्ठक में लिखते हैं। अब प्रत्येक वस्तु यानी अवयव को इसके अंदर कॉमा लगाकर देखो, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर कितने होते हैं? 5 हैं। ए, ई, आई, ओ, यू। इनका समुच्चय बनाना है आपको। तो ये अवयव होंगे इसके 5, ए, कॉमा, ई, कॉमा, आई, कॉमा, ओ, कॉमा, यू। ये रोस्टर रूप है इसका। कौन सा रूप है? रोस्टर रूप है। दूसरी चीज़ और एक है, किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति नहीं करते और क्रम बदलने से समुच्चय नहीं बदलता है। किसी भी क्रम में लिख सकते हैं आप, इनका क्रम बदल जाएगा, समुच्चय नहीं बदलेगा। यही अवयव रहने चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल और देखिए आप, इलाहाबाद शब्द के अक्षरों का समुच्चय, अक्षरों का समुच्चय। इलाहाबाद शब्द। अब कोई भी कैपिटल लेटर ले लीजिए, बराबर का चिन्ह लगाओ, महिला कोष्ठक। देखो ये अक्षर हैं इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अक्षरों का एक समुच्चय बनाएंगे। इलाहाबाद ए, कॉमा, एल। किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति नहीं होगी, तो यहाँ एल दोबारा आ रहा है, एक ही बार लिखा जाएगा। फिर ए आ गया, ए हम लिख चुके हैं, अब ए को दोबारा नहीं लिखेंगे। फिर अगला है एच, कॉमा, फिर ए आ गया, ए लिख चुके हैं हम, बी, कॉमा, फिर ये आ गया, ये यहाँ लिख चुके हैं, और ये डी। ये इलाहाबाद शब्द के अक्षरों का समुच्चय हो गया। अर्थात रोस्टर विधि में प्रत्येक अवयव को व्यक्तिगत रूप से कॉमा लगाकर बिना पुनरावृत्ति के क्रम का ध्यान नहीं रखते हुए महिला कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है और समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के किसी बड़े अक्षर द्वारा दिखाया जाता है। ये होती है रोस्टर विधि।
प्रत्येक अवयव को व्यक्तिगत रूप से बिना पुनरावृत्ति के कॉमा लगाकर क्रम का ध्यान नहीं रखते हुए महिला कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हम समुच्चय जब लिखेंगे तो ये पहली विधि है रोस्टर विधि, जिसमें प्रत्येक अवयव आपको दिखाई देगा और एक अवयव एक बार लिखा जाएगा, प्रत्येक अवयव के बाद कॉमा लिखा जाएगा, कॉमा लगेगा। और सबसे बड़ी चीज़ है महिला कोष्ठक के अंदर लिखते हैं, महिला कोष्ठक लगता है समुच्चय के लिए हमेशा। रोस्टर विधि दूसरी विधि है नियम रूप। नियम रूप यानी कि इस विधि में हम नियम लिख देते हैं, बस समुच्चय का नियम लिख देते हैं। जैसे अभी मैं एक उदाहरण दे रहा था, ए बराबर AEIOU, ये तो है इसका रोस्टर रूप। अब इसी का नियम रूप लिखना है तो हम केवल नियम लिखेंगे और प्रत्येक अवयव के स्थान पर एक चर लेंगे। चर x, महिला कोष्ठक तो वही रहेगा, x सच दैट, इसको पढ़ेंगे बेटा हम, सच दैट, x सच दैट x अंग्रेजी वर्णमाला का कौन से नियम है ये, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, तो यहाँ लिख देंगे अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। इस तरीके से नियम लिख दिया आपने। तो ये रोस्टर रूप है, ये इसका नियम रूप है, पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण देखें, भारत की जनसंख्या का संग्रह यानी समुच्चय। अब जैसे देखो, अब भारत की जनसंख्या जैसे भी 130 करोड़ है, रोस्टर रूप बनाना कठिन है, तो इसके लिए हम इसे नियम रूप में बड़े आसानी से हम लिख सकते हैं। b बराबर x सच दैट, क्या नियम है, भारत की जनसंख्या। भारत की जनसंख्या किससे बनती है, नागरिकों से, तो इसे लिख देंगे x भारत का एक नागरिक है, भारत का एक नागरिक है। ठीक है बेटा, महिला कोष्ठक बन। तो ये होता है इसका नियम रूप, यानी नियम लिख देते हैं बस। और देखिए अगला एग्जाम्पल, तीसरा, मान लीजिए ये समुच्चय है C 2 4 6 8 डॉट डॉट। अब इसका नियम रूप लिखना है आपको, तो इसका नियम रूप होगा क्या, नियम रूप C बराबर x सच दैट x। क्या किस नियम के अंतर्गत आ रही हैं संख्याएं, ये है समप्राकृत संख्याएं। कौन सी संख्याएं बेटा, ये समप्राकृत संख्याएं। तो ये नियम यहाँ लिख देंगे, x सच दैट x एक समप्राकृत संख्या है, समप्राकृत संख्या और महिला कोष्ठक बंद। तो ये बेटा रोस्टर विधि और नियम रूप है। नियम रूप में अवयव के स्थान पर एक चर लेते हैं और नियम लिख देते हैं, चर के बाद क्या लिख देते हैं, नेम। ये चर हो गया, ये इसका नियम हो गया। ऐसे ही ये चर हो गया, अवयवों को बता रहा है, और ये उन अवयवों का नियम बता रहा है, किस नियम के अंतर्गत अवयव लिए जा रहे हैं। तो ये दो विधियां हैं, रोस्टर विधि और नियम रूप। तो जब पेपर में सवाल आता है तो नियम रूप देकर रोस्टर रूप बनवाता है, अथवा नियम रूप देकर रोस्टर रूप बनवा लेता है। तो यहाँ पर देखिए एक सवाल लेते हैं, किताब का एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल देखिए, a बराबर 1/2, 2/3,
3/4, 4/5 महिला कोष्ठक बंद। ये दिए गए समुच्चय का रोस्टर रूप है। क्या है बेटा? ये रोस्टर रूप। इसका बनाना है हमें नियम रूप। क्या बनाना है? नियम रूप। अब देखो नियम रूप में देखो ये ए जैसा है वैसे रहेंगे, बराबर का चिन्ह और महिला कोष्ठक, यहाँ तक कुछ दिक्कत नहीं है, यही बना लिया। अब इन अवयवों के स्थान पर हमने एक चर ले लिया x, सच दैट x, और उसके बाद नियम लिखना है हमें। x क्या है? x बराबर है, देखना यहाँ, n/n+1, जहाँ n का मान n का मान क्या है? 1 2 3 4। देखो इसको ध्यान से, अगर n का मान 1 होगा तो पहला अवयव आ जाएगा 1/2, n बराबर 1 रख दो। जब n का मान 2 होगा तो 2/3 आ जाएगा। जब n बराबर 3 रखेंगे इसके अंदर तो 3/4 आ जाएगा, और जब n का मान 4 रखेंगे तो 4/5 आ जाएगा। ये इसका नियम रूप हो गया। तो ये इस तरीके, यानी कि हमको जब रोस्टर रूप मिलता है और उसका नियम रूप बनाना हो तो हमें देखना पड़ता है कि नियम रूप कौन सा नियम है, ये खुद को सोचना पड़ेगा, नियम देखना पड़ेगा। और देखते हैं क्या एग्जाम्पल। 1 4 9 25 9 4 16 ... क्या है बेटा? ये देखो b बराबर, तो b समुच्चय को यहाँ देखें तो क्या होगा? 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है। इस तरीके से ये चल रहा है। तो कौन सा नियम लग रहा है इसमें? देखो नियम रूप बनाना है इसका। नियम रूप b बराबर x सच दैट x। अब ये x है, ये क्या है? देखो ये सब प्राकृत संख्या है, 1 2 3 4 5 6 प्राकृत संख्याएं बोलते हैं इनको। देखो इनको याद रखेंगे आप, 1 2 3 4 ... इनका नाम है प्राकृत संख्या, संख्याओं का समुच्चय नंबर 2 होता है पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, पूर्ण संख्या, जिसे हम W से दिखाते हैं, होल नंबर। ये नेचुरल नंबर है, होल नंबर W से 0 से स्टार्ट होती हैं, 0 1 2 3 4 ... और तीसरा है पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक इंटीजर नंबर, इंटीजर यानी i। देखो बेटा जितनी प्लस की होती हैं उतनी माइनस की होती हैं, ... -3 -2 -1 0 1 2 3 ... इस तरीके। सुविधा के लिए हम इनको कभी ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 +-1 +-2 +-3 ... इस तरीके से आप लिख दो। तो ये 3 समुच्चय बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनको ध्यान रखेंगे। तो 1 2 3 4 क्या है? प्राकृत संख्या है। तो यहाँ लिखेंगे x प्राकृत संख्या का वर्ग है, संख्या का वर्ग है, ये है। और देखिए एक उदाहरण, c बराबर 2 4 8 16 64 ... इसका नियम रूप बनाएं। तो नियम रूप बनाने से पहले नियम छांटना है। 2 की घात 1, 2 की घात 2 लिख सकते हैं इसको, 2 की घात 3, 2 की घात 4, यहाँ 32 लिखते हैं, 2 की घात 5 ... अब इसका नियम रूप देखो, नियम रूप c बराबर x सच दैट x बराबर 2 की घात n। n एक प्राकृत संख्या,
संख्या। तो इस तरीके से बेटा ये रोस्टर रूप और नियम रूप होते हैं। इन्हें एक दूसरे में बदलने के लिए सवाल आता है, तो आप इनको जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ये आसान होते चले जाएंगे। अब बेटा इसमें एक संकेत हुए, उस संकेत को भी समझना ज़रूरी है। ये संकेत है एप्सिलॉन है वैसे तो ये, लेकिन इसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे अवयव है, बिलोंग्स टू। अवयव है, बिलोंग्स टू कह लो, चाहे अवयव है। जैसे एक समुच्चय है ए बराबर ABCD, तो यहाँ पर ए खाली स्थान समुच्चय, तो ये अवयव है और अवयव नहीं है, ये इसको कहेंगे अवयव नहीं है। अवयव नॉट बिलोंग्स टू या अवयव नहीं है, बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। तो ये इसके अंदर वह है अवयव, तो ये इसका सदस्य है, अवयव है, तो इसको बोलेंगे ए का अवयव है, बी अवयव है ए का, डी अवयव है ए का, ई अवयव नहीं है ए का। ये संकेत होता है अवयव है और अवयव नहीं है। तो बेटा प्रश्नावली एक में यानी 1.1 में ये चीज़ें हैं आपकी, परिभाषा है, उसके बाद लिखने की विधियाँ है, रोस्टर विधि और नियम रूप, और उसके बाद है इसमें संकेत है ये अवयव का, अवयव है या नहीं है। तो यदि अवयव नहीं है तो इसको यूँ काट देंगे, अवयव है तो ये चिन्ह है बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है बेटा, कल इसकी अगले लेक्चर में अपन 1.1 की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और इस थ्योरी को आप पढ़ लेंगे, तो देखना बहुत आसान है, आराम से आप सवालों को कर सकते हैं।